Hello everyone. Today I am going to take the lecture of class 11th, basically related to this very small chapter, the redox reaction in class 11th. But this chapter is basically taught in mole 2. Mole 2 means where the equivalent weight, molecular weight, like we can find out the equivalent weight. That time we are teaching in that this chapter, redox reaction. But this is basically topic of the special topic of class 11 and very small topic. So I am going to start redox reaction. Redox reaction. What is the meaning of this redox term? Redox means, you see, redox, this one can basically related with reduction, and this OX represent oxidation. The meaning of redox reaction means if any reaction in which reduction and oxidation both take place. रिडॉक्स रिएक्शन वह रिएक्शन कहलाता है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता हो, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन. क्लियर? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, हाउ यू विल फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन number, rule for to find out oxidation number, balancing chemical equation, how you balance any equation, that I am going to give in this video. Okay, so first oxidation basically there are many concepts related to the oxidation. In old concept नहीं, पहले हम लोग जो है ऑक्सीडेशन को कैसे बताते थे कि लाइक यू ऑल नो दैट, like suppose if you written CH3 C double bond H, it will be oxidized to give CH3 C double bond OH. So it is represented by that oxygen, is nascent oxygen. तो अगर कहीं ऑक्सीडेशन, पुराना कॉन्सेप्ट क्या करता है कि ऑक्सीडेशन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय नेसेंट ऑक्सीजन, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते थे ओल्ड कॉन्सेप्ट. ठीक है. रिडक्शन, अगर ये ऑक्सीडेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इसमें एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? एसिड में. इसी को अगर हम कह दें कि CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, अगर यहाँ पे एसिड लिख दें और यहाँ पे बना दें CH3 C डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नेसेंट हाइड्रोजन को लिखते हैं. मीन्स अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस O, ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस H. क्लियर? दिस इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट. नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट मीन्स दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है? नाम ही कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, मीन्स इट इज रिलेटेड विथ इलेक्ट्रॉन. लाइक एडिशन ऑफ, लाइक सपोज इन एटम X, व्हेन यू विल ऐड वन इलेक्ट्रॉन देन इट विल बी X माइनस, एंड X व्हेन सब्ट्रैक्ट वन इलेक्ट्रॉन देन X प्लस. कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव चार्ज बनता है, और कहीं इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो नेगेटिव चार्ज बनता है. तो ये दैट इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहां पे हमारा क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एक्सप्लेनेशन का, दैट कैन रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो तो ये किस में चला गया? नेगेटिव में. और यदि इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो किस में चला गया? पॉजिटिव में. यू नो, अगर कोई आयंस है, जैसे आइसोलेटेड एटम सोडियम है, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? Na प्लस. गेटिंग और नॉट? तो ये दिस इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर Cl माइनस है और Cl है, Cl में से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Cl माइनस.
दिस इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेटिंग और नॉट। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। So I will define according to electronic concept, addition of electron is reduction and removal of electron is oxidation। ये हमारा क्या हो जाएगा, oxidation, clear। तो how will explain the oxidation reduction on the basis of electronic concept, समझ में आ गया, clear है। old concept is representation only, that अगर कोई रिएक्शन हम ऐसे लिख दें CH3 CH2OH alcohol, it will be oxidized, तो इट विल गिव CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर ये रिड्यूस होगा तो ये बनेगा, फिर ये रिड्यूस होगा तो ये बनेगा। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दिस इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे भी लिख दिया कि अगर कहीं एरो पे ऑक्सीजन लिखा हो तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अब कहीं रिडक्शन, मतलब रिडक्शन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय द हाइड्रोजन। दिस इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, क्लियर। एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आई होप समझ गए, क्लियर। थर्ड कॉन्सेप्ट इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के एडिशन से हम बताते हैं, ठीक है। अब अगर थर्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार आप कहें कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, जैसे C+O2 इट गिव्स CO2, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो इफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑलवेज इट इज ऑक्सीडेशन, क्लियर। एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, अगर हाइड्रोजन को हम ऐड कर रहे हैं, जैसे C+2H2 इट गिव्स CH4, C+2H2 इट गिव्स CH4। या एडिशन किसी रिएक्शन में किसका एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का, तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन, गेटिंग और नॉट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, क्लियर। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर नाउ इट इज वी आर वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर concept of oxidation and reduction. Oxidation number concept, how you will explain oxidation and reduction by oxidation number concept? Oxidation number concept अगर हम oxidation की बात करें तो इसको बोलेंगे इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, दिस कैन रिप्रेजेंट इंक्रीमेंट मीन्स बढ़ना। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, रिडक्शन मीन्स डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। नाउ इट इज, यही हम कॉन्सेप्ट, सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमारा यही है, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, जिससे हमको पता करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। थोड़ा इसका एग्जाम्पल देख लो, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर कोई आइसोलेटेड एलिमेंट X है, क्लियर, या चलो सल्फर है, सल्फर इज कन्वर्टिंग टू, या S+O2 इज कन्वर्टिंग टू SO2। तो यहाँ पे देखो ये आइसोलेटेड गैसियस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा, और यहाँ पे जब SO2 में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे +4 होगा, क्लियर। अब +4 कैसे होगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे कैसे, अगर ये चीज़ हमको नहीं पता रहेगी कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, तो आप समझ नहीं पाओगे ये मेथड, समझ में आ रही बात।
तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 से क्या हो गया +4। जैसे अब ऑक्सीडेशन में इसमें बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। जैसे आप इलेक्ट्रोनेशन भी बेसिकली रिलेटेड विद दिस वन, अगर x है और x में हम माइनस इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो ये x+ हो जा रहा है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पे क्या हो गया प्लस, इसका मतलब 0 से 1 हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, तो ऑक्सीडेशन ये रिएक्शन हो जाएगा। आ रही बात समझे। और यदि x+ इलेक्ट्रॉन कर दिए तो यहाँ पे x- हो गया, तो यहाँ 0 से क्या हो गया माइनस, यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो ये क्या हो गया रिडक्शन। देखो इलेक्ट्रोनेशन इज आल्सो रिलेटेड विद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेशन भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे S+ H2, सपोज सल्फर को हाइड्रोजन के साथ अगर हम ऐड कर दें तो H2S अगर हम कर दें तो देखो यहाँ पे सल्फर 0, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। -2 होने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, और एडिशन होकर किस में जा रहा है -2 में जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया डिक्रीमेंट हो रहा है, रिएक्शन कैसा हो गया रिडक्शन। आ रही बात समझ में। तो ये रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, बट जितने भी अब तक मेथड पढ़े हो उन सब को ये सेटिस्फाइड करेगा। ओल्ड मेथड आल्सो, दैट इलेक्ट्रॉनिक मेथड आल्सो, मॉडर्न मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो 3rd नंबर मेथड है उसको भी ये सेटिस्फाइड करेगा। समझ में आ गया। बोलो डिफिनीशन क्या होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, ये समझ में आ गया सबको। ठीक है, चलो एक बार ऐसे देख लो फिर से। ओल्ड कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन एंड नेसेंट हाइड्रोजन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन। ठीक है। सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, किसी भी आइसोलेटेड एटम में अगर आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो ये माइनस हो जाएगा। बोलो कैटायन और एनायन पढ़े हो, अगर पढ़े होगे तो जानते होगे कि Na+ अगर कर दिया या Cl- Cl+ इलेक्ट्रॉन कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा Cl- में। मतलब ये क्या हो गया कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा एनायन, इसी को क्या बोलते हैं एनायन, क्लोराइड आयन। और अगर मान लो सोडियम ले लिए और सोडियम में आपने क्या कर दिया माइनस इलेक्ट्रॉन कर दिया तो Na+ हो जाएगा। बोलो तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ये हमारा क्या हो गया रिडक्शन। अब देखो इससे भी सेटिस्फाइड होगा, यहाँ पे 0 था, 0 से क्या हो गया -1, कम हो गया, तो ये क्या कहलाएगा रिडक्शन। यहाँ पे सोडियम में क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, Na+ हो गया, तो यहाँ 0 से क्या हो गया प्लस, बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है डी इलेक्ट्रोनेशन, मीन्स डी इलेक्ट्रोनेशन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, दैट इज नोन एज डी इलेक्ट्रोनेशन इज ऑल्सो नोन एज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब Na किस में कन्वर्ट हो गया Na+ में, मतलब क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, 0 से क्या हो गया +1 मीन्स ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो ये सब कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, जो आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड हाउ वी विल डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग, राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर। So this is the introduction of redox. What is the meaning of redox? A reaction in which oxidation and reduction both take place are known as redox reaction. redox reaction को कैसे पहचानेंगे, आपको 3 कॉन्सेप्ट दे दिया आप, आई होप अब जैसे ही आप देखोगे redox reaction तुरंत बता दोगे। चलो कोई बात नहीं, आगे अभी बहुत आने वाला है, उसमें भी अगर इसमें समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे भी हम बार बार इसको बोलते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, यू राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं। है बहुत छोटा टॉपिक बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्लास 11 का बेसिकली टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। देखो जैसे सल्फर है, सल्फर इज कन्वर्टिंग टू SO2, बोलो कन्वर्ट हो जाता है। इट कैन गिव SO3 आल्सो, it can gives H2SO3 also, it can gives H2SO4 also, it can gives H2SO5 also। तो ये सब कंपाउंड बनाते हैं। सल्फर क्या है,
इतने सारे कंपाउंड बना रहा है। गेटिंग और नॉट? तो ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे जरा देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है 0, इसमें जाओगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो जाएगा, इसमें जाओगे तो +6 हो जाएगा, इसमें जाओगे तो +6 हो जाएगा। मैं कैसे होगा बताऊंगा अभी आपको। इसमें भी क्या हो जाएगा +6, और इसमें क्या हो जाएगा बोलो, +5 × 10 -2 8 2 +6। ये भी बताएंगे कैसे +6 होगा, ये भी बताएंगे। क्लियर? पहले क्या हो गया, इस सल्फर जब SO2 बना रहा है तो इसमें +4 दे रहा है, इसको बना रहा है तो SO3 मतलब +6, H2SO3 H2SO2 भी लिख सकते हैं, H2SO2 भी लिख सकते हैं, उसमें क्या हो जाएगा +4 शो करने लगेगा। H2SO4 में 3 × 6 और 2 सॉरी यही क्या बना देगा +4 सॉरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर रहा है, आ रही बात समझ में? तो ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन कैसे करोगे? When an isolated element is converted to the compound, the number of electron means कोई एक आइसोलेटेड एलिमेंट जो कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है उस कंपाउंड के लिए। क्लियर? तो व्हेन आइसोलेटेड एलिमेंट इज कन्वर्टेड टू कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आर गेन बाय दैट आइसोलेटेड एलिमेंट दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। इसको रटने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? सल्फर SO2 में बन गया तो देखो S किस में कन्वर्ट हो रहा है SO2 में, तो जरा देखो S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्वाड्रेंट बॉन्ड भी O बना सकते हो या डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इधर से कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से कर रहा है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है +4। अरे बात समझ में? तो यहाँ सल्फर जब SO2 में कन्वर्ट हो रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इनके साथ कर रहा है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 4। क्लियर? तो जब एक आइसोलेटेड एलिमेंट किसी कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर रहा है मतलब शेयरिंग कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है जितने भी इलेक्ट्रॉन का, वो क्या कहलाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। एक और टर्म है जरा देखो, एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो 2 टर्म है, एक ऑक्सीडेशन नंबर कहीं लिखा रहता है, एक कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा रहता है। दोनों में क्या डिफरेंस होगा? दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। जैसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हो जरा देख लो, उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। SO3 अगर आप ले रहे हो तो SO3 बनाओगे तो कैसे बनाओगे? S डबल बॉन्ड O, बोलो क्वाड्रेंट बॉन्ड O और एक और क्वाड्रेंट बॉन्ड O बना दिया। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, इसलिए इसका +6। अब देखो अगर तुमको किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने आता है तो कभी उसका ऑक्सीडेशन नंबर गलत नहीं निकालोगे। निकालते कैसे हैं जरा देखो। ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड में हमेशा क्या लेंगे बोलो -2 लेते हैं। ठीक है, ऑक्साइड में अभी और डिटेल करेंगे इसको। तो अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड में -2 ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम निकालें, देखो ये न्यूट्रल हो गया, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, जिसका निकालना रहता है उसको वैसे ही रख देते हैं, सल्फर +2 × -2 और टोटल इक्वल टू 0, क्योंकि इस पे देयर इज नो एनी चार्ज। क्लियर? तो S क्या S +4 हो जाएगा। देखो S +-4 बिकॉज 2 × 2 इज इक्वल टू 4 माइनस इज इक्वल टू 0, तो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +4। कैसे ऑक्सीडेशन नंबर आया समझ में आया? अगर SO3 ले रहे हो तो SO3 का कैसे आएगा? देखो S +3 × -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि SO3 पे कोई चार्ज नहीं है। देखो SO3 पे कोई चार्ज नहीं है, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने लिखा है। तो S का क्या हो जाएगा बोलो, अगेन +6। आ रही बात समझ में? सेम एज अगर मैं H2SO3 ले रहे हैं, देखो H2SO3। क्लियर? तो सल्फर का हो गया, ऐसे ही लिख देना, इसको हमको निकालना है SO का। सल्फर का क्या होगा? ये आइसोलेटेड एलिमेंट इसमें गया तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया? देखो 3 × -2 प्लस H मीन्स हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का कितना होता है? जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 रखते हैं। अभी बताएंगे हाइड्राइड में क्या होगा और भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे वेरी करता है मैं बताऊंगा अभी। तो 2 इंटू +1 प्लस सल्फर +3 इंटू -2, नाउ टोटल इज इक्वल टू 0। तो सल्फर का क्या हो जाएगा देखो, +6 -2 दैट इज इक्वल टू +4। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +4। देखो यहाँ लिखा हुआ +4। आ रही बात समझ में? अगर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे ये मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में, 1 मिनट रुको, पहले इसको देख लो। समझ में आ रही बात? H2SO4 देखो, H2SO4 का जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे? H2SO4 सल्फर निकालना है, S+4 इंटू -2, आपको पहले लिख दिया -2 है, 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू +1, टोटल इज इक्वल टू 0। वाई? क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो S का क्या हो जाएगा बोलो? +8 -2 दैट इज इक्वल टू +6। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +6। H2SO5 का निकालोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी इतना जानो, अभी मैं बताता हूँ डिटेल। समझ में आया कैसे ऑक्सीडेशन नंबर ये सब लिखा हुआ हूँ? समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर? तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई आइसोलेटेड एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो जितने इलेक्ट्रॉन का देखो यहाँ लेन देन कर रहा है, इसके साथ साझेदारी कर रहा है, वही उसका क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। व्हेन एन आइसोलेटेड एलिमेंट इज कन्वर्टेड टू द कंपाउंड then the number of electron take part in the bond formation by that isolated element, that is known as oxidation number of that element in that particular compound। अगर इसको डेफिनेशन बोलना है तो कैसे बोल सकते हो? ऐसे बोल सकते हो कि एक आइसोलेटेड एलिमेंट जब कंपाउंड के फॉर्म में चेंज होता है तो जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उस आइसोलेटेड एलिमेंट के द्वारा उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर ऑक्सीडेशन नंबर। बट ये तो मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। अब आपको क्या बताना है मुझे? आप पॉज करके चाहें तो वो डिफिनीशन भी नोट कर सकते हैं। क्लियर? अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। ये थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया दे दिया है, इसके कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा। बेसिकली दिस इज नॉट द ऑक्सीडेशन नंबर, this is basically oxidation state also। oxidation number and oxidation state both are same in this compound। oxidation state means real charge present in that particular compound। कितना चार्ज उस पर रियली प्रेजेंट है वह उसका, ये क्या है हमारा एवरेज निकाला गया है। देखो एवरेज निकाल दिया गया है, एक ही है तो एवरेज मतलब क्या हो गया? SO2 निकाल दिए, तो इसमें जैसे इसके द्वारा कितना चार्ज दिया गया, इसके द्वारा कितना चार्ज किया गया, तो +4। अरे बात सुनिए, तो इसको मैं अभी और अच्छे से एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑक्सीडेशन नंबर आई होप सबको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? डिफिनीशन समझ में आ गया कि नहीं? डिफिनीशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर सबको समझ में आ गया? तो अभी तक मैंने क्या बताया? आपको बताया रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, उसके डिफिनीशन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर का डिफिनीशन आपको हमने बता दिया। अब रूल फॉर, नेक्स्ट लिख दीजिए, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। क्या नियम है ये आपको बता दें, तब आपको एग्जाम्पल बहुत सारे करा देंगे। रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, क्या रूल है? देखो फर्स्ट रूल, अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। फ्रेंसियम मतलब ये आपको रेडियो एक्टिव उसमें चला जाता है, ये क्या हो जाएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो सीजियम देयर ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स फर्स्ट ए ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? +1, ऑलवेज इट इज +1। क्लियर? दिस बिलोंग्स टू द फर्स्ट S ब्लॉक एलिमेंट। बोलो S ब्लॉक एलिमेंट सबको पता है ना? S ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट ग्रुप में यही लिखते हैं फर्स्ट, और सेकंड ग्रुप में क्या लिखते हैं? फर्स्ट ग्रुप समझ में आ गया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। क्लियर? सेम सेकंड रूल क्या कहलाता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंसियम एंड बेरियम, देयर ऑक्सीडेशन नंबर इज second A, their oxidation number is +2। Clear?
ऑलवेज दिस इज द फिक्स, एस ब्लॉक एलिमेंट के फर्स्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सेकेंड वाले का ऑक्सीडेशन नंबर +2। बरोबर, समझ में आ गया। अब ये थोड़ी सी चीजें याद रखनी पड़ेगी। एस ब्लॉक एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? +1। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम ऑक्सीडेशन नंबर +2। बोलो, याद रहेगा। थर्ड रूल, आपको तीसरा रूल क्या कहता है? देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो एस्टेटिन की बात नहीं करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन की बात, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की बात करते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रखेंगे? हमेशा -1। ठीक है। फ्लोरीन का क्या है? फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे करेंगे? देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑलवेज इट इज -1। हमेशा ये क्या रहेगा? -1। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, OF2, ये कई बार का पूछा हुआ है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। ठीक है। O2F2, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2F2? तो देखो, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन क्या है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा? -1। अब देखो, OF2 की बात करें और ऑक्सीजन का अगर निकालना हो तो आप ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, OF एंड F। ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? बोलो, लिखवाया था आपको -2। अब यहाँ पे देखो, ड्यू टू दिस फ्लोरीन, अगर इसका -1 है तो इस बॉन्ड की वजह से इस पे क्या हो जाएगा? +1, और इसका -1 है तो इसकी वजह से इस बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की वजह से इस पे क्या हो जाएगा? +1। इसका मतलब इन OF2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाता है। अरे बात समझ में? ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? O2F2 की बात करें, सेम वही बात हो जाएगी। देखो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, यहाँ पे -1 की वजह से +1, यहाँ -1 +1। अब इन दोनों, ये दोनों जो है एक दूसरे पे 0 चार्ज क्रिएट करेंगे, सिमिलर। मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है? देखो, कोई बात नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखो, अगर मान लो A और B के बीच कोई बॉन्ड हुआ है, बॉन्डिंग हुई है, और A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो शक्ति होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर A और B के बीच कोई बॉन्डिंग हुई है और B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। बोलो, होगा? अगर इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो रहा है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, और यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे +1 होगा। आ रही बात समझ में? इफ B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से इस पे क्या होगा? -1 और इस पे +1। सेकेंड वन, अगर A और B के बीच डबल बॉन्ड है और सेम कंडीशन, B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2। आ रही बात समझ में? यदि A और B के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है और सेम कंडीशन, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा और यहाँ पे +3। देख लो, ध्यान से देखो, अगर A और B के बीच कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है और कंडीशन इज सेम मीन्स B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे +2 हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी, ये भी एक रूल में आता है। अब यहाँ पे देखो, सिंगल बॉन्ड था, ये सपोज ऑक्सीजन था, ये फ्लोरीन था, सपोज क्या ये था ही ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, इसलिए ड्यू टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर -1 चार्ज हो जाएगा, जो कम होगा वो +1। तो ये क्या करते हैं? +1 चार्ज, ये जो +1 चार्ज है वो इसकी वजह से है। आ रही बात समझ में? समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब देखो एस ब्लॉक एलिमेंट जो अभी मैंने यहाँ लिखा था, एस ब्लॉक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। आ रही बात समझ में? एस ब्लॉक एलिमेंट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव and p block elements are electronegative. What is the means of electropositive? Electropositive means the metal, देखो जितने भी मेटल होंगे s ब्लॉक d ब्लॉक में भी मेटल होंगे, तो जो मेटल होते हैं दे ऑलवेज वांट्स टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड बेसिक इन नेचर, एंड नॉन मेटल कैसे होंगे? दे ऑलवेज वांट्स टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एसिडिक इन नेचर। उनका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। तो हम जब ग्रुप में जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं। आप देखे होंगे एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल इधर रहता है, पी ब्लॉक दैट साइड, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक का नेचर कैसा होता है? नॉन मेटलिक। और एस ब्लॉक का क्या होता है? मेटलिक नेचर। तो मेटलिक नेचर होने की वजह से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव शो करते हैं और पी ब्लॉक वाले क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे दोनों पी ब्लॉक के हैं लेकिन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, और क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट इज व्हाई एक्वायर्ड ऑलवेज -1 चार्ज। ये हमेशा इस पे क्या चार्ज होगा? -1। इस पे चेंज हो सकता है लेकिन इस पे चेंज नहीं होगा। क्लियर? अब ये -1 की वजह से इस पे +1, -1 की वजह, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। ये कई बार, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह O2F2 में यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1 ऑक्सीडेशन नंबर। इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से +2 से -2 के रेंज में घूमता रहता है। अभी मैं ऑक्साइड परऑक्साइड सब डिटेल बताएंगे। पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट ग्रुप समझ में आ गया? बोलो क्लियर? देखो रूल नंबर 4 हो गया। चलो रूल नंबर 5 क्या कहता है भाई? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5, देखो 5 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। चलो ऑक्सीजन की ही शुरुआत कर दी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्साइड है तो ऑलवेज इट इज -2। क्या होगा? -2। अगर परऑक्साइड है दैट इज -1। क्लियर? ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया? जैसे H2SO4 में हमने क्या रखा था? -2। क्लियर? तो ऑक्साइड हो गया, तो ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा? -2। परऑक्साइड के फॉर्म में जैसे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। क्लियर? क्या हो जाएगा? -1। अगर यहाँ पे अगर सुपर ऑक्साइड है, क्या है? सुपर ऑक्साइड। जैसे हमने रख दिया KO2। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें हम तो कैसे निकलेगा? 2O + 1 × +1 इज इक्वल टू 0। तो 2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो -1। तो O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2। आ रही बात समझ में? तो -1/2 के फॉर्म में भी जाएगा। अगर ओजोनाइड है, जैसे KO3 कर दिया ओजोनाइड, तो इसमें क्या हो जाएगा? -1/3। तो ये भी ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। अगर O2F2 या OF2 की बात करें, OF2 में ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? +2। सेम एज O2F2 लिख दिया, इसको बता भी चुका हूं, इसमें क्या हो जाएगा? -1। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है। जनरली हम लोग ये ऑक्सीडेशन नंबर जानते हैं, ये थोड़े से आपके कभी कभी, लेकिन यही पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, यही पूछता है। बोर्ड में आपका यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, लेकिन अदर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इधर भी बढ़ सकते हैं। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर? आई होप अंडरस्टूड एवरीवन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट हाइड्रोजन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 नंबर इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कितना होता है बताओ? सबको पता है, दैट इज जनरली +1। कितना लेते हैं? +1। लेकिन अगर हाइड्राइड ले लेंगे,
क्या ले लेंगे, हाइड्राइड। हाइड्राइड में ये -1 भी हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए NaH ले लिया, सोडियम हाइड्राइड। हाइड्राइड मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्राइड? हाइड्राइड मीन्स मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड। मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड अगर है तो उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? हाइड्राइड बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1। लाइक NaH, Na का क्या कर लिया, +1 × 1 + H = 0। तो H का क्या हो जाएगा, -1। समझ में आ रही बात? तो हाइड्राइड, यही एक एक्सेप्शन इसमें आ जाता है कि हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना ले लेते हैं, -1। क्लियर? अब जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा मैं आपको और सारे ऑक्सीडेशन नंबर बताता जाऊंगा। दिस इज द जनरल रूल, जितना मिनिमम आना चाहिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर अगर पता है तो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लो, एग्जाम्पल देते जाते हैं। समझ में आ गया ये? तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप का क्या हो जाएगा, बोलो? थर्ड ग्रुप लाइक एल्युमिनियम, बोरान, इसका भी प्लस में जाएगा। मेटलिक नेचर होगा तो प्लस में जाएगा, नॉन मेटलिक नेचर होगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में। तो देखो इधर, अब थोड़ा एग्जांपल लेके करते हैं। अगर क्वेश्चन कर दिया फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर इन फॉलोइंग, बस कुछ एग्जांपल दे देते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा था SO2, SO3, H2SO3, H2SO4, H2SO5, ठीक है। फिर मैं कह दूँ K2Cr2O7, फिर कह दूँ KMnO4, फिर कह दूँ NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट। फिर बोल दिया मैंने, कुछ भी बोल सकते हैं, K2Cr2O7 हो गया, MnCr2O7 -2 के फॉर्म में रह सकते हैं, NH4 प्लस के फॉर्म में दे दिया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है। चलो और दे सकते हैं H3PO3, H3PO2 एंड H3PO4, फास्फोरस के कंपाउंड बना दिए, ठीक है। तो बहुत सारे कंपाउंड बुक में दिए हुए हैं, आपको कैसे करना है मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा। इट्स वेरी इजी। SO2 का मैंने आपको बता दिया, कैसे बताया था। अब ऑक्सीजन आपको मालूम है, SO2 सल्फर जिसका निकालना रहता है उसको ऐसे ही रख देते हैं, प्लस ऑक्सीजन 2 × ऑक्सीजन ऑक्साइड में कितना हो जाएगा, -2 = 0। तो S का क्या हो जाएगा, +4। दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कैसे निकलेगा, ठीक है। अब अगर हम कह दें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो अगर आपको, तो बहुत ही आसान है, इट्स नॉट वेरी टफ। आप थोड़ा सा पॉज करके निकालने की कोशिश करिए ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा पॉज करके, उसके बाद फिर इसको देखिएगा, ठीक है। अगर SO2 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहते हैं, चलो SO2 तो इजी है, थोड़ा सा इधर जाते हैं तब बताते हैं आपको। SO3 का देख लो, SO3 S + 3 × -2 = 0। तो S का क्या हो जाएगा बोलो, 3 × -2 = 6, दैट इज इक्वल टू +6। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। सेम एज अगर H2SO3 का कर दें तो देखो 2 × +1 + S + 3 × -2 = 0। देखो हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, ऑक्सीजन कितना होता है, -2। तो सल्फर का क्या हो जाएगा बोलो, +6 - 2 दैट इज इक्वल टू +4। ऑक्सीडेशन नंबर इज +4, ठीक है। H2SO4 की अगर हम बात करें तो देखो S + 4 × -2 + 2 × +1 टोटल इज इक्वल टू 0। तो S का क्या हो जाएगा बोलो, दैट इज +8 - 2 दैट इज +6, +6, ठीक है। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2SO4। अरे बात समझे, क्लियर? तो तब तक आप लोग इसको पॉज करके सॉल्व करिए, थोड़ा मैं पानी पी के आता हूँ। पानी दो।
ठीक है। तो दिस इज H2SO4। H2SO4 मीन्स 2 × +1। अब देखो अगर इसका स्ट्रक्चर आपको पता हो तो और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्ट्रक्चर अगर पता हो तो बहुत ही आसानी से इसको सॉर्ट आउट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। स्ट्रक्चर बनाने का क्या तरीका है जरा देखो ध्यान से, यहीं पे समझा दे रहा हूँ। ये बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ स्ट्रक्चर। जैसे H2SO4 का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। कैसे बनाओगे H2SO4 का स्ट्रक्चर? देखो H2SO4 सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि सेंटर में किसको हम रखेंगे। फर्स्ट रूल, अगर कोई भी स्ट्रक्चर इसमें से बनाने जा रहे हो तो पहला रूल ये है कि हम किसको सेंटर में रखेंगे। तो अगर H2SO4 को लेते हैं तो हम उसको सेंटर में रखते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हैलोजन। हाइड्रोजन और हैलोजन को छोड़कर हम उस एटम को सेंटर में रखते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम। अब बताओ H2SO4 में क्या है? हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो सल्फर और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या हो गया भाई? हाइड्रोजन को तो रखेंगे नहीं। सल्फर और ऑक्सीजन में देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम ये होता है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज करता है। इसका मतलब ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द सल्फर। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से क्या होगी? ज्यादा। तो H2SO4 में अगर ऑक्सीजन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इसको सेंटर में रख देंगे। तो पहला रूल आपका ये हो गया, सल्फर को हमको क्या रखना है? सेंटर में। रूल नंबर सेकंड अप्लाई आप ये करेंगे कि जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो सिमेट्रिकल बनना चाहिए। सिमेट्रिकल बनना चाहिए मतलब सिमेट्रिकल बनने से क्या होगा? उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। जो भी चीज़ सिमेट्रिकल होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, अनसिमेट्रिकल चीज़ें स्टेबल नहीं होती हैं। जैसे कि आप देख लो अपना बॉडी क्या है? सिमेट्रिकल है। अगर आप ऐसे आधे से काटोगे तो क्या होगा? 2 पार्ट बराबर हिस्से में बटेगा। तो मतलब क्या हो गया? इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ हम लोग खड़े रहते हैं। तो सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्लियर? क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल। तो वैसे भी देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो एक ऑक्सीजन हमने यहाँ कर दिया, दूसरा यहाँ कर दिया, तीसरा यहाँ कर दिया और चौथा यहाँ कर दिया। ठीक है। अब इस सल्फर के इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इसको देखो। सल्फर किस ग्रुप में बिलोंग करता है? 16 ग्रुप। 16 ग्रुप का मतलब क्या हो गया? बोलो 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। बोलो 2, 8 एंड 6 इलेक्ट्रॉन होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें इसके चारों तरफ? ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जो ज्यादा, देखो जितने ज्यादा मोनोवैलेंट एटम होंगे, मोनोवैलेंट एटम क्या कहलाएगा? जिसकी इलेक्ट्रॉनिक, मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी क्या हो? 1। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। तो मोनोवैलेंट जितने होंगे उधर सिंगल इलेक्ट्रॉन लगाएंगे और जो बाईवैलेंट जितने और इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उनको पेयर्ड फॉर्म में लगाएंगे। जैसे 2 है तो 2 सिंगल लगा दिया हमने और जो बाकी बच गए वो कैसे बना दिया? पेयर्ड फॉर्म में। 1, 2, 6 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। समझ में आ गया? अब ऑक्सीजन में भी 6 होंगे क्योंकि सेम ग्रुप के हैं, तो 6 होंगे। तो यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर दिया। सेम एज यहाँ पे भी कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर दिया। आ रही बात समझ में? अब जिधर मोनोवैलेंट लगाया उधर ही हाइड्रोजन लगा देना है। आ रही बात समझ में? तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, इसका इसके साथ बॉन्ड बना दिया, इसका इसके साथ बॉन्ड बना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। समझ में आ रही बात? सबका ऑक्टेट देखो पूरा हो गया। अब ऑक्टेट पूरा हो गया तो क्या करना है? अब आपको कोवैलेंट बॉन्ड देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना दोगे? अगर मैक्सिमम कोवैलेंट रूल से बना रहे हो तो डबल बॉन्ड बना दो, नहीं तो फिर ये दोनों क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। कैसा बॉन्ड बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसके बारे में डिटेल हम केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस करेंगे। इसी स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसे बनाएं तो ऐसे बन जाएगा HOSOH, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, H2SO4। क्लियर? अभी मैं आपको बताया हूं कि H2SO4 में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच क्या बना है? सिंगल बॉन्ड। ये समझ में आ रही बात? थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना दें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा।
देखो यहाँ पे H O S O H कोऑर्डिनेट बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो कितना है +6। अब देखो अगर स्ट्रक्चर से भी वही चीज आ जाए तब तो सही है, नहीं तो गलत है। देखो सिंगल बॉन्ड बन गया। अब बताओ इस सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन किधर रहता है? पी ब्लॉक साइड में। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलियम, पोलोनियम। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ड्यू टू दिस सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 चार्ज और इस पे क्या हो जाएगा +1। समझ में आ रही बात? ऑक्सीजन और सल्फर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? अभी मैं यहाँ पे लिखा हुआ था कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। तो ड्यू टू दिस सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। आ रही बात समझ में? यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। और इन दोनों को देखो +1 की वजह से क्या हो जाएगा -1। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको बताया हूं +2 -2 +2 -2 सॉरी -2 +2। अब देखो कितना हो गया 2 2 एंड 1 टोटल इज इक्वल टू 6। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 6। और जब हम फॉर्मूले से निकालें तो कितना है 6। इसका मतलब यह सही है। क्लियर? आ रही बात समझ में? तो हाउ विल फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर? इसीलिए मैंने कहा कि A और B के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है और B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, तो आप तुरंत इस पे क्या हो जाएगा -1 यहाँ +1। अगर डबल बॉन्ड B और A के बीच बन गया -2 +2। अगर ट्रिपल बॉन्ड B और A के बीच बन गया तो -3 +3। और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड A और B के बीच बन गया तो -2 +2। ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज याद है और आपको स्ट्रक्चर बनाने आ रहा है तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। समझ में आ गया ये H2SO4? अब जरा H2SO5 को देखो, सेम उसी तरह से। H2SO5 को देखो। अगर H2SO5 को देखेंगे तो देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले फार्मूला देख, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पूछा हुआ है एग्जाम में, जरा ध्यान से देखना। 2 × +1 प्लस सल्फर प्लस 5 × -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है और यहाँ पे 5 × -2 करोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +10 -2, तो सल्फर का क्या हो जाएगा +8। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +8। और ये सल्फर बिलोंग किस ग्रुप से करता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलियम एंड पोलोनियम, दे बिलोंग्स टू द 16th और 6 ग्रुप, 6A ग्रुप और 16th ग्रुप। तो याद रखना, एक नोट करके यहाँ इसके नीचे भी लिख लेना कि ऑक्सीडेशन नंबर इज नेवर मोर देन देयर ग्रुप नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, और ऐसे लिख लो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर के बराबर होगा, उसके ग्रुप नंबर के बराबर होगा। और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रुप नंबर -8। दिस इज द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इसको ऐसे भी आप नोट करके भी लिख सकते हो या इसमें एक पॉइंट बना सकते हो, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिख सकते हो? रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज क्या हो सकती है? मैक्सिमम क्या होगी? उसके ग्रुप नंबर के बराबर, और मिनिमम क्या होगी? उसके ग्रुप नंबर -8 के बराबर। अब बताओ, ये 16th और 6 ग्रुप का है और ऑक्सीडेशन नंबर 8 आ गया, तो इसका मतलब ये गलत आपने कर दिया, जो कि बच्चे करते हैं, और पहला ऑप्शन 8 वाला ही रखता है। ठीक है, तो अब इसको सही कैसे करेंगे? अगर उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है
और उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा आ रहा है तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि उसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड होगा। आ रही बात समझे? तो इसको तुरंत आप इसको ऐसे लिख दो H2SO3O2। आ रही बात समझे? कैसे कर दोगे? H2SO3O2। अब बताओ ये 2 × +1 प्लस सल्फर प्लस 3 × -2 प्लस 2 × -1 टोटल इज इक्वल टू 0। ये हमने O2 जो निकाला है वो पेरोक्साइड को निकाला है। आपको बताया था कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है किसमें? ऑक्साइड में। बोलो -1 किस में होता है? पेरोक्साइड में। तो जब 2 आपने जो बाहर निकाला वो पेरोक्साइड वाला है तो -1 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 2 × -1 टोटल इज इक्वल टू 0। अब देखो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 × 2 + 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2। ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +6। अरे बात समझे? अब ये सही हो गया। क्यों? क्योंकि सल्फर अपने रेंज में आ गया। अरे बात समझे? हो सकता है 2 ऑक्सीजन निकालने पे भी ये ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, तब क्या करोगे? 2 और ऑक्सीजन बाहर निकाल दोगे। क्लियर? आ रही बात समझ में? अच्छा, अगर ये बात समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रही है तब भी कोई बात नहीं। देखो मैं फिर से इसको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ गया सबको? दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर आप बहुत ही अच्छे से ये बात समझ गए हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तब तो आपको इतना दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा सीधा आप इसका स्ट्रक्चर बना लें। क्या कर दें? स्ट्रक्चर बना लें। देखो सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इधर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अरे बात समझे? When you will draw the structure of H2SO5, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO5। अब जरा देख लो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि लेस? तो ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1 -1। ठीक है, इन दोनों को देखो, ये दोनों ऑक्सीजन है तो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बताओ 2 बराबर के हैं, पहलवान उनकी कुश्ती हो गई तो क्या हो जाएगा? या टग ऑफ वार देखा? दोनों साइड में अगर बराबर फोर्स लग जाता है तो क्या हो जाता है? किसी भी तरफ वो जाता नहीं है। जो आपने जो टग ऑफ वार में से रस्सा कसी वाला जो गेम होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है इनके बीच और दोनों बराबर के हो गए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो गई, तो एक दूसरे पे कौन सा चार्ज क्रिएट करेंगे? 0, कोई चार्ज क्रिएट नहीं करेंगे। आरे बात समझे? लेकिन अगर सल्फर और ऑक्सीजन को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 और ड्यू टू -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1। अरे बात समझे? अगर इस सल्फर इस ऑक्सीजन को देखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे -2 और -2 की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा? +2। यहाँ पे क्या होगा? -2 की वजह से क्या हो जाएगा? +2। यहाँ पे बताओ इन दोनों के बीच +1 -1 और इसके बीच -1 +1। अब जरा टोटल काउंट करो, 2 2 4 5 एंड 6, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +6। और हमारा इससे भी कितना आया? +6। लेकिन यहाँ पे हमारा कितना आ रहा था सल्फर का? बोलो +8 आ रहा था। तो ये गलत था हमारा, ये सही था। स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर गलत नहीं आएगा, बट ऐसे जनरली आ सकता है, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो बॉन्ड था ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पेरोक्साइड बॉन्ड है, जो स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने इसका क्या किया था? यहाँ पे आपने क्या किया था? सबको ऑक्साइड की तरह ट्रीट किया था, इसलिए आंसर गलत आया था। अरे बात समझ में? तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया H2SO5 का। कैसे करोगे समझ में? अब बहुत सारे एग्जांपल हैं, लाइक H2SO6, H2SO8 सल्फर का निकालना हो। अब यहीं पे देख लो, एक और चीज मैंने आपको उस समय डिस्कस किया था, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम इसी में एक और एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजोइक एसिड दैट इज N3H, ये भी कई बार पूछा हुआ है और इसका दोनों अलग अलग करके भी पूछा हुआ है। तो N3H ले लिया, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? N N एंड N, एक साइड में क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। एक साइड में जब हाइड्रोजन लगा दिए तो सिंगल बॉन्ड हो गया। इसके बताओ इन दोनों के बीच अगर हम डबल बॉन्ड बना दें तो इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, इसकी भी पूरी हो गई। अरे बात सुनिए, यहाँ पे एक बॉन्ड बना दिया तो इसकी भी वैलेंसी पूरी हो गई।
लेकिन इसकी नहीं पूरी हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या बना दोगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दोगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N3H। आ रही बात समझ में कैसे बन रहा है, इसको डिटेल केमिकल बॉन्डिंग में बताऊंगा, एक एक एग्जाम्पल, एक एक स्ट्रक्चर आपसे बनवाऊंगा। लेकिन फिर से इसको देखिए थोड़ा बड़े में बना दे रहा हूँ। N3H, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, देखो सिंगल बॉन्ड N एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो जाएगा N। क्यों, अब यहाँ पे इसकी कितना वैलेंसी कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में, 3 बॉन्ड बना लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे इसको कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, 5 इसके हैं और 1 2 3 बॉन्ड बना लिया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ पे देखो इसको भी 8 चाहिए, तो एक तो यहाँ से बॉन्ड बना लिया, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। क्लियर। तो दिस N3H स्ट्रक्चर जब अगर हम बनाएंगे, अब जरा स्ट्रक्चर से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो ये सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, +1 की वजह से क्या हो जाएगा -1। अरे बात समझ में, ये दोनों एक दूसरे पे क्या चार्ज क्रिएट करेंगे, 0। अरे बात समझ में, और ये दोनों भी एक दूसरे पे क्या चार्ज क्रिएट करेंगे, 0। अब जरा देखो, अगर N3H स्ट्रक्चर से निकालोगे तो 3N + 1 × +1 = 0, तो 3N = क्या हो जाएगा बोलो, -1, तो N = क्या हो जाएगा -1/3। आ रही बात समझ। ये जो हमारा आया है ये क्या है, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या हो गया कि -1/3 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन N3H। लेकिन अगर ये जो आ रहा है, देखो रियल चार्ज इस पे -1, एक ही नाइट्रोजन पे, यानी कि नाइट्रोजन N3H में एक नाइट्रोजन पे तो -N है, बाकी दोनों नाइट्रोजन कैसे ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं, 0। तो दिस इज द रियल चार्ज प्रेजेंट, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हो गया कि जो इस पे रियल चार्ज है। तो इस क्वेश्चन में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता तो आपको क्या रखना होता, -1 0 0, और ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है तो -1/3। कहीं कहीं ऑक्सीडेशन नंबर को ही ऑक्सीडेशन स्टेट बोलता है, इसलिए कई बार इसमें भी बुक में लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो -1/3। लेकिन आपको क्या है, ये दिस इज द एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये देखो तीनों के ऑक्सीडेशन स्टेट का जब हम एवरेज निकालेंगे तो ये हमारा आएगा, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। देखो 0, ये -1 0 0, 3N पे कितना चार्ज हो रहा है, -1, तो N पे कितना चार्ज हो रहा है, -1/3। तो ये हमारा क्या आया, एवरेज आया। दिस इज नॉट द ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमारा एवरेज है। क्लियर, समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है। बेसिकली 99% क्वेश्चन में आपको सेम ही रहेगा, लेकिन ये जैसे इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें चार्ज अलग है, देखो तीनों पे -1 0 0 चार्ज है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 आएगा। ये तीनों में डिवाइड करेंगे तो -1/3 आएगा। समझ में आया। दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो और भी एग्जाम्पल थे जिनको सॉल्व करना था। देखो अगर कैटायन और एनायन एक साथ हों, क्या हो, कैटायन और एनायन क्या हो, एक साथ हों। जैसे एग्जाम्पल आपका क्या आया था, NH4NO3। NH4NO3 को डिसोसिएट करोगे तो किसमें टूटेगा, NH4 प्लस एंड NO3 माइनस। तो अगर कैटायन और एनायन एक साथ हों तो उनको एक साथ ना करके हम क्या करते हैं, सेपरेट करके निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और पूछें कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो इफ कैटायन एंड एनायन, देखो दोनों कैटायन और एनायन एक साथ थे तो हमने क्या किया, पहले सेपरेट करके नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे। कैसे बताएंगे, N +1 × 4 इज इक्वल टू +1। तो N का क्या हो जाएगा बताओ, +1 -4, तो N का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -3। यानी कि NH4 प्लस में कितना हो गया, -3, और NO3 को कर लें N + 3 × -2 इज इक्वल टू -1। तो N का कितना हो जाएगा बताओ, -1 + 6, तो N का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +5। अब देखो नाइट्रोजन किस ग्रुप का है, 15th ग्रुप, और नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ
ठीक है। नाना पापा आंसू सब बीमार, ठीक है। ये सब बाद में इनऑर्गेनिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सब मैं बताऊंगा कैसे याद रखना पूरा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। नाना पापा आंसू सब बीमार, तो ये क्या हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन का रेंज 15th ग्रुप का है, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अगर नाइट्रोजन की बोलें तो ग्रुप नंबर के बराबर मीन्स +5, और मिनिमम ग्रुप नंबर -8 करते हैं, तो ग्रुप नंबर कितना है +5 -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, तो मिनिमम रेंज क्या होगा -3 और मैक्सिमम रेंज क्या होगा +5। तो यहाँ देखो ये मिनिमम रेंज शो कर रहा है और ये मैक्सिमम रेंज शो कर रहा है। तो NH4NO3 में एक N कितना शो कर रहा है -3 और दूसरा N कितना शो कर रहा है +5। आ रही बात समझ में, एकदम समझ में आ गया ये, बोलो क्लियर। तो दिस इज द, अगर कैटायन और एनायन एक साथ हो तो कैसे निकालोगे, आई होप इट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था KMNO4, KMNO4 का कैसे निकालोगे, देखो KMNO4, देखो इसका निकालना था हमको, इसको हमने क्या कर दिया ऐसे ही रख दिया, Mn4 × -2 प्लस K1 × +1, देखो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप, टोटल इज इक्वल टू 0, तो Mn का क्या हो जाएगा बोलो, दैट इज +8 -1, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +7 है। डी ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक वाले वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं, इसलिए सही है। क्लियर, समझ में आ रही बात। अब अगर मान लो क्वेश्चन में कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है CrO4 और CrO5, ठीक है। ये देख लो इसका स्ट्रक्चर से कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, क्रोमियम CrO5, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का मतलब क्या कहलाता है, देखो जरा, अब ये तो मेटल है क्रोमियम, तो ये दोनों एक दूसरे पे कौन सा चार्ज क्रिएट करेंगे, 0, कोई चार्ज नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन इस बॉन्ड की वजह से इस पे +1 हो जाएगा और इस पे -1, इसी तरह इस पे +1 इस पे -1, सेम है इस पे -1 इस पे +1, इस पे -1 इस पे +1, और इस पे क्या हो जाएगा -2 इस पे +2। अब देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा +6। अरे बस समझे, एक और इसका स्ट्रक्चर बनता है, देखो Cr, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना दें, रुक जाओ 1 मिनट, ये डबल बॉन्ड होता है, ये भी स्ट्रक्चर बन सकता है, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर जाएगा। तो कौन सा स्ट्रक्चर है ये डिपेंड, देखो इसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड, दूसरा पेरोक्साइड बॉन्ड और इसमें तीसरा पेरोक्साइड बॉन्ड, इसमें सिर्फ एक पेरोक्साइड बॉन्ड और दूसरा पेरोक्साइड बॉन्ड, इसमें सिर्फ 2 पेरोक्साइड बॉन्ड है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में कितने पेरोक्साइड बॉन्ड हो जा रहे हैं 3, तो ये +6 की वजह यहाँ पे क्या हो जाएगा +4। समझ में आ रही बात कैसे, ये सब एक दूसरे पे 0 चार्ज, लेकिन इन दोनों की वजह से इस पे -1 की जगह +1, ये -1 और इसकी वजह से -2 +2, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा +2 और +1 टोटल 4, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इस पे क्या हो जाएगा +4। आगे बात समझ में। कुछ और एग्जांपल हैं, उसको फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, कैसे आप स्ट्रक्चर बनाए, समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे जितना अभी मैंने डिस्कस किया, अभी और एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, बहुत सिंपल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कि देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि एजेंट का मतलब LIC एजेंट होते हैं ना, LIC का काम करते हैं, क्या काम कर रहा है ये, क्या काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे,
जो दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरे को रिड्यूस करे। अब रिड्यूस करने, ऑक्सीडाइज का मतलब मीन्स पावर टू रिड्यूस अदर, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। पावर टू रिड्यूस, पावर टू ऑक्सीडाइज अदर, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अगर रिएक्शन में दिया है तो बहुत ईजी है निकालना। सिंगल स्पीसीज में कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने लिख दिया H2SO4, अब बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट? ठीक है। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? ऐसे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप। H2S ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट? HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दिस इज द इन सिंगल स्पीसीज हाउ यू विल फाइंड आउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अगर सिंगल स्पीसीज कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कैसे बताओगे? इट्स वेरी सिंपल। देखो कैसे बताओगे। अगर हम H2SO4 की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बताओ? +6 होगा। अभी आप निकाले हो, पीछे देखो वीडियो को, +6 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब बताओ सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना होता है बताओ? दैट इज +6। और मिनिमम कितना होता है? मैक्सिमम -8, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? मिनिमम रेंज, यानी कि -2। तो हमारा सल्फर का रेंज क्या है? +6 से लेके -2 तक। मैक्सिमम कितना जाएगा? +6, और मिनिमम कितना जाएगा? -2। अब बताओ मैक्सिमम तो ये हो गया। अब बताओ अगर इसको किसी XYZ किसी से भी हम रिएक्ट कराते हैं H2SO4 से, तो क्या यह अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा कि घटाएगा? H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर अब बढ़ सकता है कि घट सकता है? देखो मैक्सिमम रेंज पे है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब ये किसी भी रिएक्शन में जाएगा तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना है? रिड्यूस ही होगा। समझ में आ रही बात? बढ़ नहीं सकता, +6 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर +6 से ज्यादा नहीं हो सकता तो +6 से कम होगा। तो जब अपना कम करेगा तो दूसरे का क्या करेगा? बढ़ा देगा। अरे बात समझ में? कौन सा एजेंट कहलाएगा? बढ़ाने वाला। बढ़ाने वाला मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर को जो इंक्रीज कर दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और जो ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज कर दे वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है। लाइक H2SO4 सिंगल स्पीसीज ने क्या किया? अब ये +6 मैक्सिमम रेंज पे था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर नीचे ही जाएगा, इसलिए दूसरे वाले को कहां ले जाएगा? ऊपर। इसलिए कौन सा एजेंट कहलाएगा? बढ़ाने वाला मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2SO4 हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे बात समझ में? HNO3 को करें तो इसका +5 हो जाएगा। +5 कैसे होगा? HNO3 का देखो स्ट्रक्चर, HNO3 का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो N+3 × -2 +1 × +1 = 0। तो N कितना हो जाएगा बोलो? +5। अरे बात समझो। अब बताओ +5 क्या है? मैक्सिमम है कि मिनिमम है? तो दिस इज द नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मीन्स मैक्सिमम 5 ही मैक्सिमम इसका रेंज है। तो नाइट्रोजन का रेंज क्या हो जाएगा बोलो? +5 से -3। अब ये मैक्सिमम रेंज पे है। अगर XYZ ये किसी से भी रिएक्ट करेगा HNO3 बोलो, तो ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर +5 से ऊपर नहीं ले जा सकता। तो अपना क्या करेगा? कम करेगा। जब कम करेगा दूसरे क्या करेगा? बढ़ाएगा। कौन सा एजेंट कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2S को देख लेते हैं। अगर H2S की बात करें तो H2S में बताओ सल्फर का क्या होगा? सल्फर का क्या हो जाएगा बोलो? +1 × 2 + S = 0। तो S का कितना हो जाएगा? -2। आ रही बात समझ में? जरा ध्यान देना, +-2 हो गया। सल्फर का मैक्सिमम रेंज कितना होता है? +6, और मिनिमम कितना होता है? -2। यहाँ लिखा हुआ है +6 -2। अब ये -2 क्या है? मिनिमम रेंज पे है। अगर XYZ किसी का H2S से रिएक्शन कराने के लिए ले जाओगे तो ये मिनिमम रेंज है, अब सबसे नीचे गिर चुका है, -2 पे है। तो ये अपना क्या करेगा? बढ़ाएगा। और ये अपना बढ़ाएगा तो दूसरे का क्या करेगा? कम। तो कौन सा एजेंट कहलाएगा? रिड्यूसिंग
एजेंट। अरे बात समझे, एजेंट का मतलब क्या होता है, कौन सा काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्लियर, समझ में आ गया, बोलो एकदम क्लियर है। सेम एज HCl, बताओ Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1। अब जरा रेंज देख लो किस ग्रुप का है, बताओ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किस ग्रुप के हैं, 17th ग्रुप। 17th ग्रुप मीन्स मैक्सिमम 7, ए ग्रुप मैक्सिमम कितना होगा 7, और मिनिमम जरा देखो ये X हेलोजन मैक्सिमम कितना हो गया +7, मिनिमम क्या हो जाएगा +7 -8 यानी कि -1। तो जरा देखो यहाँ कितना है -1। इसका मतलब अगर ये XYZ किसी से रिएक्ट करने जाता है HCl, तो ये मिनिमम रेंज पे है, तो ये क्या काम करेगा, अपना बढ़ाएगा और दूसरे का कम करेगा। ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। आ रही बात समझ में, बोलो क्लियर। आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन सिंगल स्पीसीज। अगर कोई ऐसे कोई स्पीसीज लिखा हुआ है और आपसे पूछता है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, फटाक से उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अब सुन लीजिए एक लाइन में, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर रेंज ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि वो मैक्सिमम रेंज पे अपना कम करेगा दूसरे का बढ़ाएगा, तो बढ़ाने का काम कर रहा है, तो कौन सा एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर रेंज ऑलवेज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अरे बात समझे। और इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, लाइक अगर एग्जांपल हम दे दें H2SO3 हमने यहीं पे पढ़ा था अभी आपको, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था +4। अब बताओ मैक्सिमम तो +6 होता है और मिनिमम -2 होता है। अब ये +4 आ गया, अब ये किसी से रिएक्ट करने के लिए जाएगा तो ये +6 भी जा सकता है और +-2 भी जा सकता है, मतलब बढ़ा भी सकता है अपना और घटा भी सकता है, ये डिपेंड करेगा रिएक्शन पे। इसलिए कैसे कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह काम करेगा। समझ में आ गया, क्लियर। तो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इन सिंगल स्पीसीज। आई होप इट इज क्लियर, 100% ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, जरा रिएक्शन में देख लो। रिएक्शन मीन्स अगर कोई रिएक्शन है उसमें कैसे होगा। ठीक है, इन रिएक्शन कोई रिएक्शन दिया हुआ है, आपको पहचानना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो अगर मान लो A रिएक्ट विथ B, इट गिव्स A+2 एंड B -2। ऐसे रिएक्शन एक लिख दिया मैंने, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है। A 0 से क्या हो गया +2 और B 0 से क्या हो गया -2। तो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, तो दिस वन इज ऑक्सीडेशन, एंड डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, तो दिस वन इज रिडक्शन। एक का ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरे का रिडक्शन। अब जरा देखो, ए का ऑक्सीडेशन होके +2 में जा रहा है और दूसरे का रिडक्शन होके -2 में जा रहा है, तो किसी रिएक्शन में हम कैसे पहचानेंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सिंपल है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अरे बात समझ में। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे बात समझ में, क्यों कहलाएगा भाई, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन इस वजह से हो रहा है कि इसने इसको रिड्यूस कर दिया, और इसका रिडक्शन इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो काम करेगा वही ये कहलाएगा। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि क्या काम कर रहा है। मैंने एक एग्जांपल दिया LIC एजेंट, LIC एजेंट का क्या काम है, आपकी LIC करना, तो उस काम से, काम के नाम से जाना जा रहा है। सेम एज यहाँ भी क्या होगा, A क्या हो रहा है A+2 में, A+2 होने का मतलब क्या हो गया कि इसका ऑक्सीडेशन इसकी वजह से हो रहा है। अरे बात समझे, इसलिए ये कैसा कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसमें B 0 से क्या हो रहा है -2, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है।
इसलिए क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिड्यूस कर दे, पावर टू रिड्यूस द अदर, रिड्यूसिंग एजेंट, पावर टू ऑक्सीडाइज द अदर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे को रिड्यूस करने की क्षमता क्या कहलाती है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो समझ में आया व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट इन ए रिएक्शन। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। बोलो, क्लियर हो गया। तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पहचान सकते हो, क्योंकि आपने क्या क्या सीख लिया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद क्या निकालना सीख लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे तो किसी रिएक्शन में तुरंत उसको बता दोगे किसका ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, किसका रिड्यूसिंग हो रहा है। समझ में आ रही बात। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आप किसी रिएक्शन को बैलेंस करोगे, मीन्स बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग कैसे आप किसी इक्वेशन को बैलेंस करोगे। देखो ये तो मैं शॉर्ट इन वन हिट मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दे रहा हूँ, इसको डिटेल और किया जा सकता है, मैं एक एक हेडिंग में डिटेल करूँगा, लेकिन अभी एक समझ लो थोड़ा सा। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, एक इक्वेशन ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। P प्लस NaOH इट गिव्स PS3 प्लस NaH2PO2। अगर हमने एक रिएक्शन ऐसे लिख दिया, P प्लस NaOH गिव्स PS3 प्लस NaH2PO2। यहाँ पे देखो, यहाँ फास्फोरस है, यही फास्फोरस PS फास्फीन बना रहा है और यही फास्फोरस यहाँ पे भी बना रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक ही स्पीसीज पे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रही है, ऐसे रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी हम आपको डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन कहलाता है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के कई रूल हैं, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के कई रूल हैं। जो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा उसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब आप एक एक करके रिएक्शन को ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं और उसके बाद आपको मतलब कई स्टेप में रिएक्शन को ले जाके बैलेंस करके दिखा देते हैं। दैट इज इन क्लास 10th। बट इन क्लास 11th यू विल बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन बाय टू मेथड। फर्स्ट मेथड इज द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कौन सा मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। फर्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड and second method is ion electron method. Second is the ion electron method। तो ये दो मेथड हमको आपको 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने हैं, ठीक है। तो हम इसी इक्वेशन पे दोनों मेथड को आपको रूल बता देंगे, डिस्कस कर देंगे। देखो कैसे होगा। देखो यहाँ पे ये फास्फोरस क्या बना रहा है, फास्फीन PH3। दिस इज द फर्स्ट। कैसे बैलेंस करोगे अभी हम आपको डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज। दूसरा क्या बना रहा है, फास्फोरस किसमें बदल रहा है, NaH2PO2, ठीक। रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा है, पहले तो जब कोई बैलेंसिंग इक्वेशन होगा तो रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा है, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। एक क्वेश्चन में खुद दे देगा कि रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे दिख रहा है NaOH, मतलब ये रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा है, बेसिक मीडियम में हो रहा है। कौन से मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में बैलेंस करने का रूल अलग होगा और एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने का रूल अलग अलग होगा। पहले तो मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूं कि आप कैसे बैलेंस करोगे। देखो फर्स्ट है, आपने जो इसको निकाला, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, 0 से क्या बन गया, फास्फीन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, फास्फोरस का अगर यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, P प्लस 3 इंटू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फास्फोरस का क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -3। समझ में आ रही बात। तो 0 से अगर -3 हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दिस इज द फर्स्ट, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहाँ पे फास्फोरस देखो यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, और अगर हम यहाँ देखेंगे तो +1 इंटू 1 +2 इंटू -2 सॉरी +2 इंटू -1
प्लस पी प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर इसके द्वारा हम निकालते हैं तो यहाँ पे देखो फास्फोरस का क्या हो जाएगा +4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और ये भी क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं तो कितना हो रहा है +1, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा +1। दिस इज नोन एज, यहाँ 0 इज कन्वर्टेड टू +1, यहाँ 0 इज कन्वर्टेड टू -3, तो 0 किस में कन्वर्ट हो गया +1। +1 में कन्वर्ट होने का मतलब दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आ रही बात समझ में? क्लियर? पहला कौन सा था रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 किस में कन्वर्ट हो गया -3। दूसरा क्या हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्योंकि ये 0 किस में कन्वर्ट हो रहा है +1। तो रूल नंबर फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फर्स्ट वी विल फाइंड आउट two half reaction. First reaction is known as oxidation half reaction and second reaction is known as reduction half reaction. Clear? Understood everyone? चलो अब एक एक करके एक एक रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। देखो ध्यान से, पहला P, अब ध्यान देना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमको उसके बाद बैलेंस करना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। देखो बेसिक मीडियम में अगर हम बात करें तो बेसिक मीडियम में अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल अगर हम बात करते हैं तो बेसिक मीडियम मतलब हाइड्रोजन के लिए बेसिक मीडियम OH एंड H2O लेंगे। बेसिक मीडियम में क्या लेंगे OH एंड H2O। H2O से हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को बैलेंस किससे करेंगे OH से। आ रही बात समझ में? OH से किसको बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन किससे बैलेंस करेंगे H2O से। जैसे अगर मान लो सपोज इस साइड में एक हाइड्रोजन अधिक है तो दूसरे साइड में एक H2O ऐसे ऐड कर देंगे और उसके अपोजिट साइड में उसका डबल हाइड्रोजन H+ आयन ऐसे ऐड कर देंगे। देखो बैलेंस हो गया कि नहीं? H2O है, इस साइड में एक हाइड्रोजन ज़्यादा था, उसके अपोजिट साइड में एक H2O ऐड करेंगे और उसी साइड में 2 H+ आयन मीन्स डबल H+ आयन ऐड कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। सेम है अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो उसके डबल दूसरे साइड में उसका डबल OH आयन ऐड कर देंगे और उसका हाफ H2O इधर ऐड कर देंगे। देखो अभी देखो ये बैलेंस हो गया। आ रही बात समझ में? तो बेसिक मीडियम में कैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे ये हमने यहाँ बता दिया। समझ में आया? क्लियर? फिर से एक बार देख लो। OH और H2O से बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है। जितना ऑक्सीजन दूसरे साइड में ज़्यादा होता है या दोनों साइड में, सपोज अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इधर ज़्यादा है, तो जितना हाइड्रोजन इधर ज़्यादा होगा उतना H2O दूसरे साइड में जोड़ेंगे और उसका डबल H+ आयन उस साइड में जोड़ देंगे। हरी बात सुन में? जितना ऑक्सीजन इधर ज़्यादा होगा उसका अपोजिट साइड में डबल OH आयन जोड़ेंगे और उस साइड में उतना ही H2O जोड़ देंगे। आ रही बात समझे? हाउ विल बैलेंस? क्लियर? तो दिस इज द रूल फॉर बैलेंस द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम। अब हम जरा बैलेंस करके दिखाते हैं। देखो P इज कन्वर्टेड टू PH3, ठीक है? इसको हम रब कर दे रहे हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है और कैसे आया ये भी आपको मालूम चल चुका है, ठीक है? ठीक है, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। कैसे +1 आया है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब फास्फोरस इज कन्वर्टेड टू PH3। फास्फोरस को अगर PH3 में कन्वर्ट कर रहे हैं यानी कि दिस इज थर्ड नंबर रिएक्शन, तो देखो कितना हाइड्रोजन इधर ज़्यादा है 3, तो उतना ही H2O इस साइड में जोड़ोगे +3 H2O एंड सेम साइड 6H+ आयन कर सकते हैं, 6H+ आयन। देखो बैलेंस हुआ? नहीं सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। OH आयन देखो H2O उतना ही OH आयन, तो जितना हाइड्रोजन उतना OH आयन, तो 3 H2O 3 OH आयन। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहेगा ना क्योंकि यहाँ पे क्या है बेसिक मीडियम है, तो जितना हाइड्रोजन को किससे बैलेंस किया आपने H2O से, तो ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करोगे OH से। सेम है यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करोगे OH से, तो इसमें हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा उसको किससे बैलेंस करोगे H2O से, ठीक है?
तो यहाँ पे देखो, सॉरी इसके लिए देखो, P इज कन्वर्टेड टू PS3, 3 हाइड्रोजन इधर ज्यादा है तो इधर क्या कर दिया 3H2 ऐड कर दिया। अब 3H2 ऐड कर दिया, 3OH इधर ऐड कर दिया, देखो बैलेंस हो गया कि नहीं, बैलेंस। चलो वेरी गुड। दूसरा देख लो, नेक्स्ट P इज कन्वर्टेड टू NaS2PO2, ठीक है। अब इसको कैसे बैलेंस करो, देखो इधर कितना हाइड्रोजन अधिक है, जितना हाइड्रोजन अधिक है उतना H2O इधर ऐड कर दोगे, H2O, और उतना ही OH आयन इधर ऐड कर दोगे, सेम नंबर, ठीक है। अब देखो इधर कितना ऑक्सीजन अधिक हो गया, 2 और 2 4 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, तो 2 ऑक्सीजन उधर अधिक है तो 4OH आयन इधर ऐड करोगे। देखो 2 ऑक्सीजन अधिक है, ऑक्सीजन 1 अधिक था तो 2 जोड़े, 2 अधिक होगा तो 4 जोड़ेंगे, और उसका हाफ H2O इस साइड में, इसका मतलब 2H2 इस साइड में जोड़ दिए। समझ में आ गया। अब देख लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। सोडियम जो आप यहाँ छोड़े वो फिर मिल जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए आप, क्लियर, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये आप बैलेंस कर दिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। समझ में आ गया। अब देखो जितना ऑक्सीडेशन आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद नेक्स्ट रूल जो आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब बताओ पहले वाले इक्वेशन में कितने का चेंज हो रहा था, 3 का, और दूसरे वाले में 1 का। तो अगर इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम रह जाएगा। सेम रह जाने का मतलब 3H2O प्लस P इज कन्वर्टेड टू PS3 प्लस 3OH माइनस, सेम हो गया, क्लियर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, तो 3 4 जा 12OH माइनस प्लस 6H2O प्लस 3P is converted to 3NaS2PO2 प्लस 6OH माइनस प्लस 6H2O, ये आपको मिल जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब आप 5th और 6th, नेक्स्ट रूल इज द एडिशन ऑफ 5th एंड 6th इक्वेशन आर एडिशन ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। ऐड करोगे तो 3P 1P, कितना P हो गया 4P, प्लस बोलो 3H2O 6H2O 9H2O, क्लियर। यहाँ पे 12OH माइनस प्लस 12OH माइनस, देखो सारा हो गया इधर। अब इस साइड पे आ जाओ, बोलो PS3 प्लस 3OH माइनस और 6OH माइनस, कितने हो जाएंगे 9OH माइनस। यहाँ पे 3NaS2PO2 3NaS2PO2 प्लस, अब बताओ ये कितना है 6H2। अब देखो ये आयनिक फॉर्म में आपको इक्वेशन मिला, देखो 12OH 9OH, यहाँ पे कितना OH हो जाएगा 3OH माइनस, कैंसिल कर दिए। 9H2O, यहाँ पे कितना H2O 6H2O, यहाँ पे कितना H2 हो जाएगा 3H2O। अभी जो आपको इक्वेशन लिखा हुआ है आयनिक फॉर्म में है, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4P प्लस 3NaOH प्लस 3H2O इज कन्वर्टेड टू PS3 प्लस 3NaH2PO2। अब आप देख लीजिए इक्वेशन बैलेंस है, किस मेथड से बैलेंस है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। समझ में आ गया, समझ में थोड़ा सा कम आया होगा लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, रूल नंबर 1, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द 2 हाफ इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो हमने 2 हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिस पे निकाला। फिर क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन किस मीडियम में था, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH का यूज करेंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए किसका यूज करेंगे, H2O का, ठीक है। जितना ऑक्सीजन जितना हाइड्रोजन इधर ज्यादा होगा उतना H2O इधर ऐड करेंगे, उतना ही OH अपोजिट साइड में।
जितना ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उसका डबल OH और हाफ H2O अपोजिट साइड में, ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें कितने का चेंज हो रहा है, 3 का, इसमें कितने का हो रहा है, 1 का, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें, 3 का मल्टीप्लाई इसमें। समझ में आ रही बात। यहाँ पे क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ बोथ हाफ रिएक्शन एंड देन you will get the ionic equation. That ionic equation converted into the molecular equation, you will get the balanced chemical equation. This is the method to balance the by oxidation number method. In detail, when I will teach you the mole concept 2, that time I will give you in detail. But right now I hope you all understood how I explain the balancing of chemical equation by oxidation number method. Second method is ion electron method. By ion electron method I am going to explain the same equation by ion electron method. Okay, second method is ion electron method. Ion electron, now ion electron method. Second method is ion electron. Equation is same. P plus NaOH is converted into PS3 plus NaH2 PO2. Same equation I am going to balance by the ion. इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो P क्या, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इज इजियर देन द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उससे ज़्यादा इजी। PS3 में कन्वर्ट हो गया, सेकंड P किस में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में पहले क्या करना पड़ेगा, किसी आयनिक इक्वेशन को, देखो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ विल कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो P प्लस OH माइनस, ये क्या हो जाएगा OH माइनस, क्यों, क्योंकि ये डिसोसिएट होगा तो Na प्लस OH माइनस टूट जाएगा। ये तो क्या हो गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, तो कोवेलेंट बॉन्ड आयोनाइज होगा नहीं PS3, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा आयनिक बॉन्ड है, तो ये आयनिक बॉन्ड मीन्स H2PO2 में टूट जाएगा माइनस। हमारी बात सुन रहे। अब देखो दो हाफ रिएक्शन निकाल लेंगे, P इज कन्वर्टेड टू PS3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड P इज कन्वर्टेड टू H2PO2 माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, वी विल फाइंड आउट द टू हाफ इक्वेशन। क्या आप कैसे बैलेंस करेंगे, सेम बेसिक मीडियम का बैलेंस करने का रूल वही रहेगा, सेम जो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। क्या होगा बताओ, अगर हाइड्रोजन एक ज़्यादा है उतना क्या करोगे H2O और उतना ही OH माइनस सेम साइड, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस। अगर ऑक्सीजन एक ज़्यादा है उसका डबल OH माइनस और हाफ H2O अपोजिट साइड, देखो हाफ H2O इस साइड में, ये बैलेंस हो जाएगा। PS3 को बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस होगा, देखो हाइड्रोजन इधर कितना अधिक है 3, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ P कन्वर्टेड टू PS3, 3 हाइड्रोजन अधिक है, तो 3 हाइड्रोजन अधिक होने का मतलब 3 H2 इधर ऐड कर देंगे, देखो बहुत इजी है, 3 H2 ऐड कर दिया, उतना ही OH अपोजिट साइड में, तो 3 OH माइनस। अरे बात सुन, क्लियर। अब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इस साइड में, इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा 3 इलेक्ट्रॉन। नाउ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो, दैट इज व्हाई दिस मेथड इज नोन एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दूसरा देखो P इज कन्वर्टेड टू H2PO2, बताओ कितना ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन इधर अधिक है 2, तो यू विल ऐड 2H2 प्लस 2H2, अगर हाइड्रोजन को जितना होगा उतना ही OH माइनस 2OH माइनस इस साइड में ऐड कर सकते हैं, क्लियर। अब कितना ऑक्सीजन इधर अधिक हो गया 4, इधर 2, तो 2 ऑक्सीजन इधर ज़्यादा है तो क्या कर दोगे 4OH माइनस प्लस 2H2O। अरे बात समझ में। अब कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, देखो यहाँ 4 है और यहाँ पे कितना है H2PO2 पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन छूट रहा था, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गए 2 यहाँ पे हो गए और 1 यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना है 4,
4 - 3 = 1, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब बेटा इलेक्ट्रॉन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मीन्स नेक्स्ट मेथड में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे यहाँ 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई। क्लियर? जितने इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन थे तो किसका मल्टीप्लाई हो गया, 1 का, और इसमें 3 थे तो किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का। अब इसी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसमें 1 का करोगे तो ऐसे ही रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 3s2 प्लस p इज कन्वर्टेड टू ps3 प्लस 3OH माइनस। अरे बस समझे, अगर इसको चाहो तो थर्ड इक्वेशन बना लो, इसको फोर्थ इक्वेशन बना लो, इसको फिफ्थ इक्वेशन बना लो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 12OH माइनस प्लस 6s2 प्लस 3p इज कन्वर्टेड टू, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3s2PO2 माइनस प्लस 6OH माइनस प्लस 6s2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ एडिशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5th एंड 6 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करोगे, 3p प्लस 1p इज इक्वल टू 4p प्लस, ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन इधर है, 3 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, कैंसिल हो गया। क्लियर? अब 4p हो गया, 3s2o 6s2o दैट इज 9s2o। क्लियर? अब बताओ यहाँ 12OH माइनस प्लस 12OH माइनस, अब बताओ क्या बन रहा है, PS3 दैट इज PH3 प्लस यहाँ पे 3s2PO2 3s2PO2 माइनस, यहाँ पे 3OH प्लस 6OH दैट इज इक्वल टू 9OH माइनस प्लस 6s2O। अब बताओ यहाँ पे देखो 12OH माइनस 9OH माइनस 6s2O 6s2 9s2, तो यहाँ पे 6s2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना s2 बचेगा, 3s2 बचेगा। और यहाँ पे 9OH से ये कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा, 3OH माइनस। अब जो आपको रिएक्शन मिला 4p प्लस 3s2O प्लस 3OH माइनस PS3 प्लस 3s2PO2 माइनस, ये कौन सा रिएक्शन है, आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दोगे, मॉलिक्यूलर इक्वेशन में। जो आपने यहाँ पे Na को छोड़ दिया है उसको आपको यहाँ ले लेना है, जो यहाँ पे Na को छोड़ा है आपको यहाँ पे ले लेना है। तो जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 4p प्लस 3s2O प्लस यहाँ पे देखो 3OH है, यहाँ पे आपने Na को छोड़ दिया तो यहाँ क्या लिखोगे, 3NaOH। It can gives PS3 प्लस 3s3PO2 माइनस। अब यहाँ पे आप Na को छोड़े थे तो फिर उसको ले लीजिए, NaS2PO2। ठीक है, ये आपको इक्वेशन मिल गया। ये देखिए आपका बैलेंस इक्वेशन है, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। तो दिस इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड फॉर बैलेंसिंग इक्वेशन। अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है देख लीजिए फिर से एक बार। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिस पे नहीं दो रिएक्शन निकालते हैं, सिंपल बेसिस पे हम निकाल दिए। 2 हाफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, फिर एडिशन ऑफ जो भी आपका आया, लास्ट में दोनों रिएक्शन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पहला स्टेप में क्या होगा, मॉलिक्यूलर रिएक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे, आयनिक इक्वेशन में। तो दिस इज द मेथड टू बैलेंस द बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो सेम इक्वेशन को हमने बैलेंस किया है 2 मेथड से। आई होप सबको समझ में आया होगा ये चीज, जितना भी समझाने की कोशिश किए होंगे समझ। इसके प्रैक्टिस करिएगा तो आपको पूरा आ जाएगा। इस वीडियो में आपने क्या क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं, रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, बाई स्ट्रक्चर मेथड, बाई नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। फिर आपको कुछ एक्सेप्शन भी बताया, जैसे परऑक्साइड बॉन्ड हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस एक्सेप्शन बताया था।
फिर आपको बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सिंगल स्पीसीज में, फिर आपको रिएक्शंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकालोगे, फिर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दोनों आपको बता दिया। आई होप क्लियर होगा। इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम एक बार एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।